अभी तक आप जो ईमेल एड्रेसेस इस्तेमाल करते आए हैं वो @gmail.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, आपको उन सभी से छुटकारा मिल सकता है। आप अपने डोमेन नेम के लिए कस्टम ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में जिसका नाम है योगीज गाइड टू वेबमिन। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं अपने डोमेन नेम के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी LearnWhyWatch की तरफ से आपको कोई ईमेल आता है तो info@learnwhywatch.com से आता है। तो कितना अच्छा हो अगर आप भी अपने डोमेन नेम के लिए ईमेल एड्रेसेस बना सकें। ऐसा करना वेबमिन में या वर्चुअलमिन में बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने वर्चुअलमिन कंट्रोल पैनल पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप वर्चुअलमिन टैब में जाइए। वर्चुअलमिन टैब में एडिट यूजर्स पर क्लिक करिए। आप इस एडिट यूजर्स पेज पर मेल और FTP यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने 500 MB का प्लान लिया हुआ है तो उस केस में आप 5 ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं, और अगर आपने 1 GB का प्लान लिया हुआ है तो उस केस में आप 10 ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां देख सकते हैं कि एक ऑलरेडी आपके पास है yogi@yogi.ml और लिखा है कि आप 4 ईमेल बॉक्सेस और ऐड कर सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं एक नया यूजर। इस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए @yogi.ml पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि आप डोमेन नेम नहीं चूज कर सकते। डोमेन नेम जो भी आपका है आप उसी के लिए ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक ईमेल एड्रेस बनाता हूं info@yogi.ml। रियल नाम कुछ देना चाहते हैं तो दे देते हैं, योगेंद्र पाल दे देता हूं मैं रियल नाम। पासवर्ड जो भी आप देना चाहें दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस यूजर के लिए लॉगिन को डिसेबल किया जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं करना है। पासवर्ड रिकवरी एड्रेस अगर आप सेट करना चाहते हैं कोई और एड्रेस तो यहां सेट कर सकते हैं कि बाई चांस अगर ये यूजर भूल जाता है अपना पासवर्ड तो किस तरह से इसको रिकवर कर सकता है, वो एड्रेस आप यहां पर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई भी सेट ना किया जाए तो यहां पर नन सेट पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आप एक नया यूजर ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लिमिट भी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप जानते हैं आपने टोटल 500 MB लिया है, तो होम डायरेक्टरी कोटा इस पर्टिकुलर यूजर के लिए आप कितना देना चाहते हैं, तो मैं देता हूं इसके लिए 10 MB। अगला है ईमेल सेटिंग्स, प्राइमरी ईमेल एड्रेस इनेबल्ड। आप यूजर को 2 स्थिति में ऐड कर सकते हैं, या तो आप उनके लिए सिर्फ ईमेल अकाउंट देना चाहते हैं या फिर FTP अकाउंट देना चाहते हैं या फिर दोनों। तो यहां पर अगर आप यस करते हैं तो बेसिकली आप ये ईमेल एड्रेस को इनेबल कर रहे हैं info@yogi.ml। अगर आप इसको नो करते हैं, नो आप इस स्थिति में करेंगे जब आप चाहते हैं कि उसको ईमेल एड्रेस ना मिले लेकिन वह FTP एक्सेस कर पाए। तो हम ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं इसलिए इसको यस करना पड़ेगा। एडिशनल ईमेल एड्रेसेस यहां पर लिखे जा सकते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग इस्तेमाल किए जाएं। चेक ईमेल फॉर स्पैम एंड वायरसेस यस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्पैम आते हैं, बहुत सारे वायरस आते हैं, तो उसके लिए चेकिंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके 10 MB का कोटा बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। मेल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स डिलीवर टू मेल बॉक्स ही करते हैं, किसी पर फॉरवर्ड नहीं करवाते। मेल फॉरवर्डिंग क्या होती है कि जब आपको info@yogi.ml पर कोई ईमेल मिले तो आप चाहते हैं कि वो इससे किसी और दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम यहां पर जो भी चीजें हैं इसको एज इट इज रहने देते हैं। और अदर यूजर्स परमिशंस में देखते हैं, लॉगिन परमिशन है। तो लॉगिन परमिशन में देखिए यहां पर आपको 3 परमिशन दिख रही हैं, ईमेल ओनली, ईमेल एंड FTP, ईमेल एंड SCP। तो हम FTP अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते इस यूजर के लिए, हम सिर्फ ईमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ईमेल ओनली ऑप्शन को चूज करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको वापस इसी पेज पर ले जाया जाएगा मेल एंड FTP यूजर्स पर, और आप देखेंगे कि इन्फो नाम से एक नया ईमेल एड्रेस बन चुका है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं लॉगिन एक्सेस क्या है, ईमेल ओनली। कोटा यूज कितना किया है 96 KB, कितना कोटा है इनके पास 10 MB कोटा है। तो इस तरह से हम एक नया ईमेल एड्रेस क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हम ईमेल भेजेंगे कैसे, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जाइए वेबमिन मॉड्यूल्स पर और यहां पर आप देखिए रीड यूजर मेल नाम से एक ऑप्शन है, क्लिक करिए इस पर। आप सुपर यूजर हैं, आपके पास सभी ईमेल एड्रेसेस पढ़ने का अधिकार है, तो आप yogi@yogi.ml का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और info@yogi.ml का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूं info@yogi.ml पर। तो यहां पर देखिए कंपोज टैब दी हुई है, कंपोज पर क्लिक करते हैं। हम बेसिकली एक ईमेल सेंड करके देखेंगे ये चेक करने के लिए कि ये ईमेल एड्रेस वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो यहाँ आपको चूज करना है कहाँ किस ईमेल एड्रेस से भेजना चाहते हैं। तो info@yogi.ml से हम भेजना चाहते हैं। किसको भेजना चाहते हैं? learnwhywatch@gmail.com पर भेज के देखते हैं, क्योंकि हमारा ये ईमेल अकाउंट पहले से ओपन है, तो देख लेंगे यहाँ पर रिसीव होता है या नहीं होता। सीसी करना चाहते हैं क्या? info@learnwhywatch.com को कार्बन कॉपी भी भेज देते हैं। प्रायोरिटी नॉर्मल रख लेते हैं या हाईएस्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट दिस इज टेस्ट ईमेल लिखते हैं और मैसेज का कुछ भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं। दिस इज मैसेज टेक्स्ट। ये लीजिए, आप कोई अटैचमेंट अपलोड करना चाहें तो यहां से आप अटैचमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और सबसे आखिर में सेंड मेल का ऑप्शन दिया है, तो सेंड मेल करते हैं। तो यहां तो लिखा आ रहा है कि मेल सेंड सक्सेसफुली टू दिस एड्रेस एंड दिस एड्रेस, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमको रिसीव हुआ है। एक बार मैं इनबॉक्स को रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देखिए रिफ्रेश करने पर आ रहा है कि एक ईमेल आया है। एक बार इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आ चुका है, और फ्रॉम info@yogi.ml से आया है टू दिस, सीसी भी लिखा हुआ है कितनी तारीख को। ये पूरी जानकारी हमको यहां पर मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आप एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं अपने डोमेन के लिए, और कैसे आप उससे एक मैसेज कंपोज करके भेज सकते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना देखा कि हम मैसेज को अपने डोमेन से यानी कि info@yogi.ml से भेज पा रहे हैं, लेकिन क्या हमें मैसेज उसमें मिलते हैं या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको ही रिप्लाई कर देता हूं, सो थैंक्स फॉर योर ईमेल, ऐसा मैंने लिख दिया। और इसे कहां भेज रहे हैं? info@yogi.ml को भेज रहे हैं। किस अकाउंट से? learnwhyWatch@gmail.com से भेज देते हैं। सेंड कर दिया, तो यहां पर रिसीव होना चाहिए। कहां रिसीव होना चाहिए? info.yogi पर क्लिक करते हैं। इस पर थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है हमको। एक बार फिर से क्लिक करते हैं रीड यूजर मेल पर। यहां देखिए, अब ईमेल एड्रेस के साथ साथ में ये भी लिखा आ रहा है कि कितना केबी स्पेस ले रहा है। एक बार क्लिक करते हैं और देखिए यहां पर लिखा आ रहा है कि एक ईमेल आया है फ्रॉम learnwhyWatch, इतनी तारीख को, साइज इतना है, और उसका सब्जेक्ट ये है। इस पर क्लिक करिए, हम रीड कर सकते हैं इसको। ये देखिए आ रहा है थैंक्स फॉर योर ईमेल। तो ये तरीका है एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करने का, उससे मैसेज को कंपोज करके सेंड करने का, और मैसेज रिसीव करने का और रीड करने का। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपने डोमेन नेम के लिए ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे, उनसे मैसेज को सेंड कर पाएंगे और मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, ये तरीका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि रीड यूजर मेल पर जाएं और उसके बाद कंपोज करें, सेंड करें, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीकों को इस्तेमाल करें। वर्चुअल मिन में एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें हम कुछ ईमेल क्लाइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ईमेल क्लाइंट का इस्तेमाल करें जिससे आप मैसेजेस को आसानी से सेंड और रिसीव कर पाएं। तो मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।